क्या है नियो एनालिसिस से निफ्टी करेक्शन का सही एनालिसिस? क्या है बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी? कहाँ करें स्टॉप लॉस सेट? कब बनाएं और कब एग्जिट करें निफ्टी में पोजीशन से? कैसे करें करंट मार्केट का रियल टाइम चार्ट लेबलिंग? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल नियो एनालिसिस के लिए समर्पित है। हम इस यूट्यूब वीडियो में निफ्टी करेक्शन के इंट्रिकेसीज को उजागर करेंगे। समझें टाइप्स ऑफ करेक्शन और ऑन गोइंग करेक्शन पैटर्न डिटेल्स में। हम आपको कैपिटल सेफ्टी एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट के की रेसिपी बताएंगे। दोस्तों, नियो एनालिसिस से निफ्टी के करंट सिचुएशन को रियल टाइम चार्ट पर देखें। हम बाइंग ऑन डिक्लाइन और बुक प्रॉफिट सनराइज पर जोर देते हैं। जाने नियो वेव एनालिसिस से मार्केट मूवमेंट और वेल राउंडेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्रिएशन। हम छोटे ट्रेड से लगातार प्रॉफिट बनाने पर फोकस रखेंगे। जाने स्टॉप लॉस लेवल सेट करना, सीखे टाइमिंग को इंटेलिजेंटली यूज करना, जाने रिस्क रिवार्ड रेशियो एनालिसिस। नियो वेव एनालिसिस एलियट वेब थ्योरी का एडवांस्ड वर्जन है जो मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए अधिक सटीक रूल्स और पैटर्न प्रदान करता है। निफ्टी में स्मार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े, एक्सप्लोर करें वेब स्ट्रक्चर के मैजिकल कंसेप्ट्स। तो निफ्टी में सक्सेस के ड्राइविंग फैक्टर को जानने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 13th वेव कंप्लीट करके, और यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन हुआ था जो कि 4 जून 2024 को हम लोग का 14th वेव कंप्लीट करके और पुनः एक फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया था, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग का 15th वेव कंप्लीट करके और उसका हम लोग यहाँ पे करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 जून 2024 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था जिसमें कि हम लोग का रफली 32 डेज का टाइम लगा था, और इसका इस पॉइंट पे कंप्लीट करके जो कि 19 जुलाई 2024 को कंप्लीट करने के बाद करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, और इस पॉइंट पे जो कि 19 जुलाई 2024 को कंप्लीट किया है इम्पल्स पैटर्न, और इसका जो करेक्शन में इंटर किए हुए है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 4 जून 2024 को हम लोग का एक करेक्शन पूरा करने के बाद यहाँ से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वेव जो कि 5 + 4 = 9th वेव के फॉर्म में हमारा यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा यहाँ पर 15th वेव कंप्लीट किया, और उसके बाद करेक्शन के तहत नीचे का ए और बी, यहाँ पे हम लोग का पिछले दिन यहाँ पर देखे कि बी वेव बंद करके और पुनः हम लोग फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 जून 2024 से लेकर के 19 जुलाई 2024 तक हम लोग का एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ जो कि हमारा सब डिवीजन होकर के इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जो कि 5 + 4 = 9th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया। यदि टाइम की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन में हम लोग का 32 डेज का टाइम लगा। जैसा कि पिछले 2 वीक पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि इसके बाद जो करेक्शन होगा जिसमें रफली हम लोग का मिनिमम 9 डेज लगने की संभावना था। इस इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव सेकेंड वेव में हम लोग का मैक्सिमम टाइम 9 डेज का लगा था, और यही मैक्सिमम टाइम हमारा इस करेक्शन के लिए मिनिमम टाइम होना चाहिए था। ये चीज़ हम लोग आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक इम्पल्स वेव पूरा करने का करेक्शन के तहत नीचे का ए,
बी और सी वेव के फॉर्म में इंटर कर चुके हैं। और जैसा कि पिछले वीक में हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन होने वाला है, और उसी फ्लैट पैटर्न के तहत आप लोग से ये भी डिस्कस किए थे यदि हमारा यहाँ पे बी वेव 25,250 से ऊपर नहीं जाता और उसके पहले ही हमारा सी वेव में इंटर कर जाए तो ये हमारा नॉर्मल फ्लैट का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग देखें कि यहाँ से हम लोग का इस पॉइंट पे हम लोग का ए वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और इसका इस पॉइंट पे हम लोग का बी वेव हुआ जो कि 25,080 के पास किया। तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारा नॉर्मल फ्लैट का बी वेव हुआ और इसका यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सी वेव कहाँ तक आने की संभावना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्लैट पैटर्न का जब बी वेव हमारा नॉर्मल वेव होता है जिसमें सी वेव हो सकता है कि 24,200 के पास आने की संभावना है। सी वेव के तहत हम लोग नीचे करेक्शन में इंटर कर चुके हैं, नीचे 24,400 या 24,200 के आसपास भी आने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 29 जुलाई 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने के बाद करेक्शन के तहत हम लोग का रफली 11 दिन का टाइम लग चुका है। और जैसा कि आप लोग से डिस्कस किए थे कि मिनिमम 9 डेज लगना चाहिए था, तो रफली हम लोग का 9 डेज पूरा हो चुका है। मतलब मिनिमम जो रिक्वायर्ड होता है फ्लैट पैटर्न का या इस इम्पल्स वेव का जो करेक्शन होना चाहिए वो मिनिमम टाइम हो चुका है। तो अब हम लोग जो भी देखेंगे ये हम लोग का करेक्शन में रहने की संभावना, और जब तक के ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग छोटे से एक रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो यदि इस पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 25,000 और नीचे का 24,400 या 300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा ही प्रॉफिट लेके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हो रहा है जिसके तहत सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है, तो अब सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा पूरे वीक के लिए वो हम लोग का होगा 24,074 का। लेकिन यदि आप ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 25,080 का। इसी दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि यदि डिक्लाइन पे आता है बाई करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, और ऊपर के लेवल पर यदि शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करते रहने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का ए वेव बनने का करेक्शन के तहत ऊपर का ए बी और सी वेव, और उसके बाद यहाँ से पुनः हम लोग का करेक्शन के तहत नीचे का एक्स और ए बी और सी, यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंप्लीट किया जो कि इस पॉइंट से जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरा एक करेक्टिव पैटर्न है जो कि इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः फिर से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नीचे करेक्शन के तहत नीचे का 1 2 3 4 और 5th वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। मंडे ट्यूसडे के रेंज बाउंड के तहत नीचे का 24,500 और ऊपर का 24,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इसी रेंज बाउंड के तहत छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मंडे ट्यूसडे के लिए ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 25,080 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान रखें छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें यहाँ पे हम लोग का जो पिछले 2 दिनों से नीचे करेक्शन में है तो हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को करेक्टिव राइज पे इस पॉइंट तक भी जाने की संभावना है। तो जब भी जाता है तो यदि डिक्लाइन पे बाई किया हो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट ऑफ से अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, वीकली पॉइंट ऑफ से नीचे का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके करेक्शन में इंटर किए हुए वेरी शॉर्ट टर्म के अभी हम लोग करेक्टिव फॉल में है, तो छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। जब भी हम लोग का यहाँ पे नीचे का करेक्शन पूरा करके फिर से जब ऊपर पैटर्न कंफर्म होगा तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग को पिछले मंथ से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे एक वेरी शॉर्ट टर्म का पूरा किया और उसके यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है। जब भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करने के बाद ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया तो पुनः हम लोग फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे, और यही राइजिंग ट्रेंड हम लोग का शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएगा। तो टाइम फ्रेम को ध्यान रखेंगे कि जो भी करेक्शन में हम लोग इंटर किए हैं वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल है, और जब भी
भी करेक्टिव फॉल पूरा करके ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा तो पुनः हम लोग फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी हम लोग करेक्टिव फॉल में है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना है। इंट्राडे की बात करें तो इसमें भी हम लोग ये कह सकते हैं कि अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।